हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मसीह यीशु का नाम लेके आए हैं और मसीह यीशु ख्रिस्ट का नाम में आप सबों को जय मसीह कहने चाहता हूँ। 2 सप्ताह हम आप लोग के बीच में नहीं थे, लेकिन जो भी हो, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम लोग को चलाया और परमेश्वर का ही महिमा हो। उसने भला चंगा रखा हर एक परिस्थितियों में, जिसका चलते हम लोग को परमेश्वर को धन्यवाद देना होगा। आइए, आज मैंने आप लोगों के बीच में आज का शीर्षक परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा के बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखने चाहता हूँ। आइए, यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय 1 से 3 तक हम पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ ऐसा लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जब जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग दुआ करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आप ही का नाम का तारीफ करते हुए आपके चरण के नीचे आते हैं। प्रभु, आज का ये दिन का समय तेरी नाम की बड़ाई, तेरे नाम की प्रशंसा, तेरे नाम की तारीफ हो। प्रभु, आज मैं विशेष करके तेरा वचन जो तूने हम लोग के बीच में रखा है, प्रभु, इस वचन के द्वारा तू कार्य कर। सुनने वाला हर एक का हृदय में तू काम कर। संसार भर में जहाँ से भी इसको सुनेंगे, हर एक के हृदय में तू अपना महिमा को ले, ताकि प्रभु हर एक का जीवन से तेरी महिमा हो सके। और प्रभु, बोलने वाला मेरा होठों को भी पवित्र आत्मा तू स्वयं मेरा शिक्षक मददगार बन के छू, और प्रभु तू स्वयं बोल, लोग मेरा आवाज़ नहीं तेरी आवाज़ को सुन सके। अरे डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को दूर होने पाए, और प्रभु तेरी महिमा होते रहे, यीशु का नाम में, आमेन। हालेलुया। हम लोग ने पढ़ चुके हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं इज़राइल के लिए परमेश्वर की महिमा आएगी बोल के एक भविष्यवाणी किया गया है। आपको मालूम है, यशायाह की पुस्तक यीशु मसीह आने का 600 साल आगे लिखा गया था या भविष्यवाणी की गई थी। अभी तक लोगों के लिए ये बात भविष्यवाणी के रूप में रह गया था। लोग आशा धरते हुए प्रभु में सो गए थे, लेकिन अभी जो बचे हुए उन लोग परमेश्वर को वह महिमा देखेंगे बोल के भविष्यवाणी में। लेकिन मेरे प्रियो, आज हर एक महामारी और आपद विपत्तों का बावजूद विश्वासियों के बीच में जो निराशा और हताशा की ओर विश्वासी लोग लाग रहे हैं, ऐसा समय में भी परमेश्वर की वह महिमा जो उसका प्रतीक है आएगी बोल रहे हैं। हालेलुया। अभी आपको निराश और हताश में जीवन जीने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर की वह महिमा आपके जीवन आने वाला है। कैसे? सुने एक पद, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, वह आत्मिक अंधकार को हटाने में प्रयोग होता है मेरे प्रियो। यहाँ जो प्रकाश का बात हो रही, वो आत्मिक अंधकार को हटाने के लिए ज्योति की बात हो रही। यह प्रकाश या ज्योति यीशु मसीह के विषय में बता रहे मेरे प्रियो। आइए देखें तो हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 35वां पद मेरे साथ खोलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय और 35वां पद क्या बोलता है, देखें, खोल सकते हैं मेरे साथ। 35 पद में ऐसा बोलता है, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यशायाह नबी इस ज्योति का बात कर रहे हैं, अर्थात यीशु मसीह का बात कर रहे हैं। इजरायली लोगों के बीच में तो वह प्रकाश आने वाला है, उठ अभी तू प्रकाशमान हो बोल के यहाँ बोल रहे हैं। इसलिए तो यीशु स्वयं कहते हैं, अभी ज्योति में चले चलो, अंधकार छाने के बाद आप चल नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आइए प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 18 पद क्या बोलता। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 18 पद यहाँ ऐसा बोलता है। सुने, हम पढ़ रहे हैं। यहाँ बोलता,
कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मीरास पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस कितना अच्छा से प्रभु यीशु का संदेश बता रहे। प्रभु यीशु का नाम या प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना, वो अंधकार से ज्योति को लौटने की बात हो रही। क्या आप जानते हैं? देखे थे, यही ज्योति की बात यीशु कर रहे थे। कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय 13 पद में क्या बोलता, सुने, हम पढ़ रहे हैं। कुलुसी की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे। कुलुसी की पुस्तक में 1 अध्याय 13 पद क्या बोलता है? कुलुसी 1:13 यहाँ ऐसा बोलता है, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। किसने? मसीह यीशु ने। मेरे प्रिय, इसलिए तो यहाँ यीशु एशिया भविष्यवक्ता यीशु के बारे में कह रहा है। एशिया भविष्यवक्ता वो ज्योति और प्रकाश के बारे में कह रहा है। तब यहाँ पौलुस बोलता, उसी ने या यीशु ने अंधकार से छुड़ा के हम लोग को ज्योति की ओर लेके आया। क्या आप जानते हैं? पहला पत्रुस की पुस्तक 2:9 में क्या बोलता? पहला पत्रुस 2:9 यहाँ ऐसा बोलता, सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र जाति, परमेश्वर के संतान हैं। तो परमेश्वर ने बुलाया हुआ पवित्र होने के लिए, पवित्र लोग हैं। तो क्या आपका जीवन से परमेश्वर का गुण प्रकट हो रहा है? क्या लोग आपको देखने से आप मसीह बोल के जानते हैं? क्या आपका जीवन से लोगों का जीवन आशा पूरी हो रहा है? मेरे प्रिय, नहीं हो रहा है तो आज का मैसेज आपके लिए, क्योंकि प्रभु अपना महिमा आप और मेरे जीवन से लेने चाहता है। जब प्रभु यीशु अपने लोगों के बीच में निवास करने आएंगे, लोग उसकी महिमा को देखेंगे या उसकी महिमा की ओर और महिमा का प्रकाश की ओर आकर्षित होंगे। मेरे प्रियो, ये अंधकार में से आत्मिक ज्योति की ओर आएंगे बोलता, क्योंकि उद्धार पाने के लिए यीशु के पास आना होगा। वचन क्या था? स्वर्ग के नीचे अब पृथ्वी के ऊपर दूसरा नाम नहीं दिया गया है। आप जानते हैं, हबक्कूक का पुस्तक 2:14 बोलता, जैसे समुद्र पानी से भर जाती है, वैसे ही पृथ्वी परमेश्वर की ज्ञान का, महिमा का प्रकाश से भर जाना चाहिए बोलता। परमेश्वर अपना महिमा आप और मुझसे लेने चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए तो यीशु के द्वारा उद्धार है। यीशु अपना महिमा में आप और मुझे अपना महिमा में आएगा, आप और मुझे महिमा देने के लिए। अभी हमें परमेश्वर की महिमा का वह प्रकाश द्वारा प्रकाशित होने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जैसा हबक्कूक बोलता, क्योंकि 60 का 2 पद पढ़े तो, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोग घोर अंधकार में छाया हुआ जगह बैठे हुए। आप और मुझे यही चलते वो अंधकार में, आत्मिक अंधकार में यीशु का वचन, यीशु का नाम, यीशु का संदेश और यीशु को लेके जाना होगा, जो ज्योति है। हालेलुया। यीशु ने कहा, सुसमाचार का पुस्तक में, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मुझ पर चला फिरा करेगा वो अंधकार में चला फिरा ना करेगा। आपको मालूम है, इसलिए यीशु ज्योति है। एशिया वही यीशु के बारे में कर रहा है। मेरे प्रिय, बात यहाँ पर संसार में वो आत्मिक अंधकार का बात कर रहा था। संसार का आत्मिक अंधकार यीशु मसीह के द्वारा दूर हो जाएगा बोलता। लेकिन आप जो उद्धार पाए हुए परमेश्वर की जान है ना मेरे प्रियो, आपके द्वारा लोग यीशु को जानेंगे। यह वचन आप और हम जानते हैं, और उद्धार को पाकर आत्मिक अंधकार से छुटकारा पाएंगे। लेकिन क्या आप उदाहरण बन रहे हैं? अभी तक हो सके 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल आप मसीह बन के बैठे होंगे। पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, तीसरा पुस्ता। क्या आपका जीवन से देखते हुए आपका पड़ोसी लोग मसीह बने? हो सके क्रिसमस में आप बुलाएंगे, बर्थडे में बुलाए होंगे, हो सके हर एक प्रोग्राम में आप अपना पड़ोसी को बुलाए होंगे। लेकिन क्या आपका जीवन से वो लोग मसीह को जान पा रहे हैं? क्या आप एक मसीह परिवार बन के उदाहरण का जीवन जी पा रहे हैं?
नहीं पा रहे हैं तो मेरे प्रियो, आज आप जानिए परमेश्वर ने आप और मुझे इस जगह या उस जगह जहाँ भी आप बैठ के सुन रहे हैं रखा, इसलिए कि उस जगह से आपका जीवन से प्रभु अपना महिमा लेने चाहता है। हालेलुया। 3 पद देखे थे यहाँ क्या बोलता, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे बोलता। इसका मतलब ये तो भविष्यवाणी है, आप और हम जानते हैं, लेकिन सभी राष्ट्र इजराइल को जानेंगे बोलता। विश्व के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं में इस्राएल अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपना अधिकार करेगा या कब्जा करेगा बोल के ये भविष्यवाणी है, और अभी कर लिया है। हालेलुया। आज देखिए 1942 में शुरू हुआ राष्ट्र, आज इजराइल कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पहले कर चुका था, भविष्यवाणी हो चुका था। जब लोगों का आशा मर चुका होता तब प्रभु ने इस भविष्यवाणी के द्वारा आशा देते हैं। तब तो वो 3 पद में कहता है कि जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे, वह प्रकाश यीशु मसीह। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसा परिस्थितियों में जब आप आपत में, विपत में, आपका निराशा में जीवन जी रहे हैं, ऐसा परिस्थिति में क्या आप परमेश्वर से आशा आप प्राप्त कर सकते हैं? क्या आशा परमेश्वर से ले रहे हैं? हम लोग आशा में जीने वाले लोग हैं। मरने के बाद अनंत जीवन है, इसलिए तो वचन कहता इस जीवन 100 गुना और मरने के बाद अनंत जीवन। मेरे प्रियो, आप और मुझे याद करना होगा यशायाह की पुस्तक 66वां अध्याय, मेरे साथ खोलें। यशायाह की पुस्तक 66वां अध्याय 18 और 19वां पद हम पढ़ के सुना रहे हैं। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ, और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूँगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूँगा और उनके बचे हुओं को मैं उन जातियों के पास भेजूँगा जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धनुधारियों, पुलियों और लुदियों के पास, और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा, और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, 66 अध्याय यशायाह 18 और 19 पद कहता, उनके काम और कल्पना को मैं जानता हूँ। आप और मेरा कल्पना, आप और मेरा काम, आप और मेरा उठना बैठना, सारा चीज़ परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, हमारा कार्य और कल्पना प्रभु जानता है। हमारा जीवन से प्रभु अपना महिमा को लेने चाहता है। इस्राएल से बाहर के लोगों के लिए परमेश्वर की ओर मन फिराने का यहाँ बात हो रही, भविष्यवाणी हो रही। क्योंकि एक दिन ऐसा था, इजराइल यहूदी लोग खाली यहूदियों के बीच में काम करते थे, लेकिन यहाँ बोलता कि उसकी आराधना अन्य जाति के लोग करेंगे। या आज आप और मैं, मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी में परमेश्वर की महिमा खाली इजरायली लोगों से ही नहीं लेकिन अन्य जातियों से भी होगा बोलता। जकरिया की पुस्तक 8 अध्याय, यदि आप 23वां पद पढ़ें, आइए मेरे साथ खोलें। जकरिया की पुस्तक, जकरिया छोटे भविष्यवक्ता की पुस्तक, जकरिया की पुस्तक निकालें मेरे पास। और जकरिया की पुस्तक में क्या कहता है, हम ऐसे बोलने नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर का वचन जो बोलता वही को हम लोग को बोलना होगा। जकरिया की पुस्तक में ऐसा बोलता, 8 अध्याय और 23वां पद हम पढ़ के सुना रहे हैं। यहाँ बोलता, सुनिएगा 23वां पद में, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जकरिया भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कहता है, परमेश्वर उसके द्वारा बोलता है, अन्य जाति के लोग उद्धार पाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। उनमें से कुछ याजक होंगे, कुछ लेवियों पद के लिए चुने जाएंगे, कोई पास्टर प्रचारक बनेंगे। मेरे प्रियो, इजराइल के द्वारा सभी लोग आशीषित होंगे बोलता। हम लोग जानते हैं ना, इजराइल का आशीष, अब्राहम का आशीष यीशु मसीह के द्वारा आज आप और मेरे जीवन में आया है। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि वह आशीष का भागी आप हैं? आपके जीवन से प्रभु अपना महिमा को लेने चाहता है।
यदि नहीं जान रहे तो फिर से मैं हबक्कुक 2:14 पद को पढ़ने के लिए कहूँगा। यहाँ बोलता परमेश्वर की ज्ञान की महिमा का प्रकाश से पृथ्वी भर जाना चाहिए जैसे समुद्र पानी से भरती है। क्या परमेश्वर का प्रकाश का महिमा का प्रकाश से आप भर रहे हैं? नहीं तो मेरे प्रिय एक बात जानिए, परमेश्वर अपना महिमा आप और मुझसे लेने चाहता है। परमेश्वर की महिमा आप और मेरे जीवन से हरदम होते रहे, और ऐसा होगा ना, आप और मेरा जीवन शांति सुख चैन में बीतेगा, और प्रभु आप और मेरे जीवन में बहुत इसका आशीष देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु का महिमा आप और मेरे जीवन से हो। आइए हम लोग धन्यवाद दें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं संसार भर में से आज ऑनलाइन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा ये मैसेज को जो भी सुनते हैं, हर एक का जीवन तू कार्य को कर। जो आज निराशा में बैठे हैं, होपलेस होके बैठे हैं, आशा मर चुका है, जो बेड में बीमार अवस्था में पड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में उन लोगों का जीवन से तो अपना महिमा को ले। प्रभु, जिसका आवश्यकता है यहोवा जारे बनते हुए उन लोगों को उपाय कर, जो रोग बीमार में यहोवा रफा बनते हुए चंगाई कर, जो अशांति में प्रभु यहोवा शालम बनते हुए शांति दे। हर एक प्रकार हर एक का जीवन में तेरे नाम के मुताबिक तो अपना महिमा को ले। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा हर एक सुनने वाला का जीवन से होते रहे, यीशु का नाम में आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह।